नमस्कार साथियों। भारत की राजनीति में पैसे का इतना महत्व कैसे बढ़ गया? क्या राजनीति में इस समय सबसे बड़ा चीज है तो पैसा ही है? किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां अचानक पैसा उनके पास ज्यादा आने लगा? बहुत कम समय में जो राजनीतिक दलों के पास पैसा आने लगा और वो पैसे का उपयोग क्या चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, चुनाव जीतने के लिए करते हैं, कहाँ से उनके पास पैसा आता है, कौन कॉरपोरेट है उनको इतना सैकड़ों करोड़ रुपया देता है? कोई ऐसे आसानी से तो दे नहीं सकता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जो चंदा देता है। जो भी पैसा देता है उसके कुछ ना कुछ लाभ तो अंत पीछे मिलता ही होगा। आप देखिए कि 2014 के बाद किस पार्टी को सबसे ज़्यादा पैसा मिला और किस पार्टी ने अचानक ही उतने भारत में अलग-अलग स्थान पर उनके कार्यालय बनते गए। कार्यालय बना, सबसे ज़्यादा पैसा मिला और पैसा लेने के लिए उन्होंने क्या-क्या स्कीम बनाई, क्या-क्या कानून बनाया। पहले ऐसा नियम था कि कोई भी कंपनी घाटे में हो वो चंदा नहीं दे सकती है। प्रॉफिट में से 5% 7% ही दे सकती है। वो भी कानून में बदल दिया गया कि अब कोई भी कितना भी पैसा दे सकता है। घाटे में कंपनी हो वो भी दे सकती है। फिर उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाने से ऐसा हुआ कि कौन किसको पैसा दे रहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा। एसबीआई से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेते हैं। उन्होंने नियम ऐसा बना दिया कि वो किसी को जवाब देंगे नहीं कि किसने पैसा किसको दिया, कौन कॉरपोरेट है जो इतना पैसा दे रहा है और यदि दे ही रहा है तो उसका ग्रोथ क्या हो रहा है। कोई भी कॉरपोरेट हो जो चंदा देता है और आप देखिए कि 2014 के बाद कौन-कौन से उद्योगपति कहाँ पर थे और आज कहाँ पहुँच गए 2023 आते-आते। 2023 में कहाँ पर है, 2014 में कहाँ थे। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि कौन पैसा दे रहा है। भले सरकार न बताए कि पैसा कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, उन्होंने कानून बदल दिया। लेकिन आम जनता को आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि पैसा कौन ज़्यादा से ज़्यादा देता होगा और उसको क्या-क्या लाभ मिलता होगा। लाभ मिलने के बाद उसकी क्या तरक्की हुई और पैसा जिसको दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसको क्या लाभ हुआ। पैसे का उपयोग सत्ता के लिए, चुनाव लड़ने के लिए और एक तरफ कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए। अलग-अलग समय में जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टियां आती हैं, उसका भी रेशियो था। पहले कांग्रेस का जमाना था तो उस जमाने में उसमें भी सबको पैसा मिलता था, लेकिन रेशियो का जो अंतर था वो कम था। सबको बराबर मिलता था, जो सत्ता में होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा मिलता था। अब जो इन्होंने ऐसा बताया है कि 5,000 करोड़ की उनको पे चंदा मिलता है, उसमें से भी 90% वो पैसा होता है जो बताते हैं कि कौन दिया है कुछ मालूम नहीं, उसका पता लग ही नहीं सकता है। तो वो 90% पैसा देने वाले कौन है? कोरोना में जब लोगों का धंधा बंद हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो भी पीएम केयर फंड में पैसा आया। कौन कौन लोगों ने दिया? जो कंपनियां घाटे में थी उन्होंने भी दिया, जो दूसरी कंपनियां चल रही थी उन्होंने भी पैसा दिया और कोरोना में भी कौन पैसे वाले बन गए? आम जनता, देश की जनता गरीब हो गई, उसका रोजगार चला गया। लेकिन जो पैसा फंडिंग करता था राजनीतिक दलों को, वो उसका ग्रोथ अचानक बढ़ते गया। कोरोना में भी बढ़ा, उसके बाद भी बढ़ा, लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से कुछ उद्योगपति बहुत तेजी से आगे चले गए, क्या उसके पीछे पैसा ही एक बड़ा कारण है? और क्या राजनीतिक दलों को पता चल गया है कि चुनाव जीतना है तो सबसे बड़ी चीज है पैसा। पैसे पर कोई भी योजना लाएंगे, लोगों को अधिक से अधिक पैसा उसमें इस्तेमाल होगा चुनाव में। चुनाव आयोग को भी पता है कि जितनी उसकी सीमा है, उससे उम्मीदवार ज्यादा पैसा खर्च करता है, कई गुना करता है। लेकिन चुनाव आयोग भी मौन है, वो भी उसके ऊपर कार्रवाई करने के ऊपर नहीं है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बोला कि कौन किसको कितना पैसा दिया है, बंद लिफाफे में आप जमा करिए। क्या चुनाव आयोग देगा हिसाब कि जिस प्रकार से अदानी कांड में
सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा सेबी से, तो आज तक उसकी सुनवाई भी ठंडे बस्ते में है। तारीख पर तारीख आएगी, समय बीतता जाएगा, 2024 का भी चुनाव आ जाएगा, वो भी चला जाएगा। कब तक इस चीज को टालते रहेंगे? क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि कौन सी राजनीतिक पार्टियां जो जनता का वोट लेकर आपके ऊपर शासन करती है और बातें करती है जनता की, लेकिन जो देश का पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किस उद्योगपति का कितना लोन माफ हो जा रहा है, वो सरकार बताने के ऊपर नहीं है। किस प्रकार से उद्योगपतियों का पैसा माफ हो जाता है, कर्ज माफ होता है, लेकिन किसानों का नहीं होता है। आम आदमी जो जनता है उसका कोई कर्ज माफ नहीं होता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो सरकार को मदद करता है उसको सरकार किसी न किसी रूप में, या उसको एयरपोर्ट देना हो, पोर्ट देना हो, सड़क देना हो, कोयला देना हो, वो सत्ता के साथ मिलकर पैसे वाला बनते जाता है। और आम आदमी का जो पैसा जो बाजार में घूम रहा था वो धीमे धीमे कम होते जाता है, और आम जनता जो है धीमे धीमे गरीब होती जा रही है। बेरोजगारी इस समय 45 साल में सबसे ज्यादा है। भ्रष्टाचार है। शिक्षा की बात करें तो उसमें भी कोई नई चीज, कॉलेज खुलने की बात नहीं है, हॉस्पिटल नए नहीं खुल रहे हैं। लोगों को केवल समझा दिया जाता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और पैसा जो पीछे चुनाव में खर्च होता है वो उसमें जनता भी फंस जाती है कि किसी न किसी रूप में वो पैसे का उनको पता चल गया है कि चुनाव के समय ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो जनता सारा मुद्दा भूल जाएगी। उसको नए नए मुद्दे आ जाएंगे, नए नए वादे आ जाएंगे, तो जनता उस समय फिर उसी के ऊपर लग जाएगी कि चलो हमको इस बार कुछ देंगे। और अभी तो हमारे तत्काल खाते में 2000 6000 अलग अलग प्रकार से किसानों को हो, नौजवानों को है, कुछ ना कुछ लालच देकर फिर सत्ता में बैठ जाएंगे। सत्ता में बैठने के बाद आम जनता का फायदा होता है कि उद्योगपतियों का फायदा होता है? अब ये आज समझने की जरूरत है देश की जनता को, तो किस प्रकार से सरकार बनती है। ये जो सरकारें बनती है लोकतंत्र में जनता का काम करने के लिए बनती है, और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। सबको अधिकार दिया गया है कि आप चुनाव में भाग लीजिए, जो भी आपको पसंद हो उसको वोट दीजिए, और वो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उसके ऊपर काम करे, रोजी रोटी के ऊपर काम करे। लेकिन सरकार उसके ऊपर ध्यान न देकर ज्यादा से ज्यादा वो अपनी कौन सी योजना लाती है जिससे एक खास उद्योगपतियों का फायदा होता है, और आम जनता को किस प्रकार से धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेकर फिर से उनको मूर्ख बनाया जाता है। तो देखते हैं आगे वाले आने वाले दिनों में जो चुनाव आ रहे हैं, जनता समझती है कि किस प्रकार से ये खेल हो रहा है। हमारा पैसा, जनता का टैक्स का पैसा किस प्रकार से लोगों को माफ किया जाता है, उद्योगपतियों को, और जो राहत मिलनी चाहिए अधिकांश जनता को, उसको राहत नहीं मिलती है। जय हिंद, जय भारत।